झारखंड में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर जेएमएम और बीजेपी ने जीत हासिल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट शिबू सोरेन की तो पहले से ही जीत तय मानी जा रही थी। शिबू सोरेन को 30 विधायकों का समर्थन मिला। 81 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 89 विधायक हैं और सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। चुनाव में जीत के लिए 27 विधायकों के वोट की जरूरत थी। वैसे शुरुआत से ही शिबू सोरेन की जीत पक्की मानी जा रही थी। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर चुनाव में धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। नीचे से लगाइए ना, और जिस तरीके से विधायकों को ये खरीद फरोख्त करते हैं, मुझे लगता है इस विषय में भी दल बदल कानून और विधायक खरीद फरोख्त पर भी कड़ा कानून बनना चाहिए। आज जिस तरीके से जनता के भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, आज इस विषय पर भी बहस चर्चा होनी चाहिए ताकि धन बल का प्रयोग लोकतंत्र में ना हो सके, क्योंकि धन बल का प्रयोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र को तोड़ने का काम करे। सर, बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि हॉट स्टडी के लिए आपने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया, क्यों? जबकि आपके पास आंकड़ा नहीं था। आंकड़े उनके पास कहाँ थे, ये हमें बताइए। उनके पास कौन से आंकड़े थे? आपके दोनों कैंडिडेट जीते, ऐसे आंकड़े तो नहीं थे आपके पास। उनके पास एक भी आंकड़े थे जीतने के लिए? बताइए, एक भी कैंडिडेट उनका जीतने के आंकड़े थे उनके पास? आज किनसे इन लोगों ने वोट लिया है? मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या उनके सहयोगी थे? क्या उनके गठबंधन के लोग थे? आज किनका वोट इन लोगों ने लिया है? हमने इस सोच के साथ अपना दूसरा प्रत्याशी उतारा कि बीजेपी विरोधी विचारधारा एक होंगी, और आज इसने फिर से अपने पैसे की ताकत दिखाई है। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इसको भी समय आने पर हम लोग करारा जवाब देंगे। झारखंड से राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट दीपक प्रकाश और कांग्रेस कैंडिडेट शहजादे अनवर के बीच में थी। बीजेपी कैंडिडेट दीपक प्रकाश ने कांग्रेस को हराया। कांग्रेस कैंडिडेट शहजाद अनवर को मिली करारी हार। बीजेपी कैंडिडेट दीपक प्रकाश को मिले सर्वाधिक 31 वोट। कांग्रेस कैंडिडेट शहजादा अनवर को मिले महज 18 वोट। विपक्ष में रहने के बावजूद बीजेपी कैंडिडेट दीपक प्रकाश को सबसे ज्यादा 31 विधायकों का समर्थन मिला। ये शिबू सोरेन को मिले 30 विधायकों के वोट से भी एक ज्यादा है। इससे यही लगता है कि बीजेपी नेताओं ने राज्यसभा में सीट पक्का करने के लिए बहुत सोच समझकर बिसात बिछाया था। बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के पास 26 विधायक हैं। बीजेपी को जीतने के लिए 27 वोट की थी दरकार। बीजेपी कैंडिडेट को सुदेश महतो का मिला समर्थन। आजसू के 2 विधायकों ने बीजेपी को दिया वोट। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी बीजेपी को दिया वोट। निर्दलीय विधायक अमित यादव ने भी बीजेपी को दिया वोट। एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह ने भी बीजेपी को दिया वोट। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से कामयाब रही। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को अपने पाले में लाने में नाकाम साबित हुए। इस मकसद के लिए हेमंत सोरेन ने सुदेश महतो से मुलाकात भी की थी, लेकिन सुदेश बीजेपी के साथ ही खड़े रहे। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह ने भी कांग्रेस के विरोध में मतदान किया। कमलेश सिंह ने भी बीजेपी कैंडिडेट दीपक प्रकाश के समर्थन में वोट किया, तो बीजेपी के विरोध में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे दिग्गज नेता सरयू राय को भी कांग्रेस अपने पाले में लाने में फेल हुई। सरयू राय ने जिस तरह से बीजेपी कैंडिडेट दीपक प्रकाश का समर्थन किया, इससे ये तो साफ हो गया
कि बीजेपी से उनकी दूरी अब घट रही है। बीजेपी कैंडिडेट दीपक प्रकाश ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने सुदेश महतो, सरयू राय और अमित यादव का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा किया। दीपक प्रकाश ने कांग्रेस के तीसरे कैंडिडेट उतारने के फैसले की आलोचना भी की। हो गया। सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी और भारत के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और आजसू के विधायक और उनके नेता के प्रति, और साथ साथ में सरयू राय जी, अमित यादव जी के प्रति हम सब हृदय की गहराइयों से उनको बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसे अवसर पर ये सच है कि ये राज्यसभा का चुनाव नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव की जो प्रक्रिया है निर्विरोध होना चाहिए था और माननीय शिबू सोरेन जी को निर्विरोध यहाँ से चुनाव जीतकर जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ऐसा एक राजनीतिक दल है निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनाव राज्यसभा के द्विवार्षिक प्रक्रिया को निर्वाचन पेचीदा बनाने का काम किया। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दीपक प्रकाश ने सबसे ज्यादा वोट हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। मरांडी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पहले हमने बताया था कि सिर्फ इतना ही देखना है कि वोट इनको कितना आता है। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी प्रदेश यानी सबसे अधिक वोट जीत के लिए तो 27 वोट की जरूरत थी, लेकिन 31 वोट ला करके आप समझ सकते हो झारखंड की राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है और एक बड़ी है। राज्यसभा चुनाव में 31 विधायकों का समर्थन हासिल करने के बाद बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हैं। आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में इस जीत की गूंज जरूर सुनाई पड़ेगी। वहीं कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद निर्दलीय विधायकों को भी अपने पाले में करने में नाकाम रही। इससे ये लगता है कि कांग्रेसी नेता रणनीति बनाने में फेल साबित हुए। पंजाब केसरी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।